हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आगे का चैप्टर्स। आगे हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आपको जितना भी वर्ड्स होंगे इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी के बारे में हम आगे अब बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। एक 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 वर्ड जो कोई भी चीज़ का जो नाम होता है वह एक नाउन कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, कह सकते हो कि रेफरेंस टू समथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी चीज़ का रेफरेंस हो, किसी चीज़ को आप रेफर करना चाहते हो, वह नाउन होता है। जैसे राम। राम क्या है? एक पर्सन है, इसे रेफर कर रहे हो, ये नाउन हो गया। वाटर क्या है? नाउन हो गया। सोप क्या है? नाउन हो गया। डेली क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। हाँ, ये नाउन अलग अलग तरह के हैं। जैसे राम। राम क्या होगा? किसी एक इंडिविजुअल का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन हो गया। सोप क्या है? एक मटेरियल नाउन हो गया। डेली क्या है? एक प्रॉपर नाउन हो गया, किसी इंडिविजुअल नाम है, सिटी का नाम है। ऑनेस्टी क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? ऑनेस्टी एक फीलिंग्स है। नाउन अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन नाउन का डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। इसके बारे में हम डिटेल, जब हम नाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या होते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन का क्या क्या काम है। बेसिकली नाउन का काम है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। नाउन का यदि आप जानना चाहोगे तो ना वाट या होम का क्वेश्चंस करोगे तो वो नाउन पता लग जाएगा सेंटेंस में कौन नाउन है। आगे देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक नाउन के जगह पर जो शब्द यूज होता है वह प्रोनाउन होता है। जैसे आई। आई क्या है? प्रोनाउन है। माई, मी, वी, आवर, आर्स, यू, योर, योर्स, ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हिम, देयर, देयर्स। ये सब क्या है? प्रोनाउन। और सारे प्रोनाउन होते हैं। जब हम प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे तो हम जानेंगे। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट बनता है। माई क्या है? पजेसिव डिटरमिनर है। क्या है? पजेसिव, ये डिटरमिनर है। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से बहुत से प्रकार के नाउन होते हैं। आगे एडजेक्टिव। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करे एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। यानी जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, जो नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन हो, वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे अ यंग मैन। कौन सा? व्हिच मैन? यंग। तो यंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। अ ब्यूटीफुल फ्लावर। कैसा फ्लावर? व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? ब्यूटीफुल। क्या होगा? एडजेक्टिव भी ब्यूटीफुल हो गया। देखो, एडजेक्टिव विच का रिप्लाई होता है या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है। वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडवर्ब। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। वैसा शब्द जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करे, जो वर्ब का डिस्क्रिप्शन हो, वर्ब के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए और कोई एक दूसरा एडवर्ब के बारे में बताए, तो वह एडवर्ब होता है, वह एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब बेसिकली वाट वाट का तो रिप्लाई नहीं होता, वेन का रिप्लाई होता है, वेयर का रिप्लाई होता है, हाउ का रिप्लाई होता है। ये सब का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे मोहन सिंग्स ब्यूटीफुल्ली।
मोहन गाता है। हाउ मोहन सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। तो ये ब्यूटीफुल्ली क्या हो गया, ये सिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ये सिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और हाउ का रिप्लाई है, तो ब्यूटीफुल्ली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट मोहन, तो गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव हो गया, तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये सॉरी ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। मोहन इज वेरी हैंडसम। मोहन इज मोहन इज अ वेरी हैंडसम बॉय। तो ये बॉय होगा, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, हैंडसम, तो हैंडसम क्या होगा, एडजेक्टिव। हाउ मच हैंडसम, तो वेरी, तो वेरी क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया, तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। ठीक, यहाँ यहाँ गुड, गुड एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हमने पढ़ा था कोई जो नाउन को क्वालिफाई करे, मतलब नाउन को जो डिस्क्राइब करे, वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, इट इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम एक्शन और स्टेट्स इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब होता है, एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है, कुछ एक्शंस हुआ उसको दिखाता हो, कोई स्टेट हो, वो फिर मेंटल स्टेट हो या फिजिकल स्टेट हो, फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट जो हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे रन, कोई दौड़ रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो ये वर्ब है। फ्लाई, कोई उड़ रहा है, तो एक्शन है। ईट, खा रहा, तो ये भी एक एक्शन है। स्लीप, स्लीप क्या है, एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है। स्लीप, स्लीप सोने में तो कोई एक्शन तो नहीं करना पड़ता है ना, इसलिए स्लीप क्या है, एक मेंटल स्टेट है। लाइक, लाइक भी एक मेंटल स्टेट है, किसी चीज़ को आप लाइक करते हो या फिर नहीं करते हो, ये सब क्या है, वर्ब्स होते हैं। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन expressing the relation of that noun or pronoun to some other word in the sentence is called a preposition। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, और वो एक्सप्रेस करता है रिलेशन, एक संबंध एक्सप्रेस करता है उस नाउन का और प्रोनाउन का कोई दूसरा वर्ड से, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हालांकि प्रीपोजिशन जो रिलेशन एक्सप्रेस करता है वो जनरली स्पेस में करता है, वह प्रीपोजिशन होता है। जनरली जो प्रीपोजिशन होते हैं आप लोग को नहीं दिखाई देता होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। जो प्रीपोजिशन होता है, एक वर्ड होता है जो यूज होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, एक्सप्रेसिंग द रिलेशन ऑफ डेट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है उस नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है किसी दूसरे वर्ड्स को सेंटेंस में से संबंध करता है, रिलेशन जोड़ता है, इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। हालांकि इन एक प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी कर सकते हो, लेकिन इन हो गया, ओवर हो गया, ओन हो गया, विद हो गया, अंडर हो गया, बिहाइंड हो गया, इट इज, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रीपोजिशन है। द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द ग्राउंड क्या है, द ग्राउंड क्या है, प्रीपोजिशन का तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है। तो इस ग्राउंड, ये जो प्रीपोजिशन है, जो इससे पहले जो इसके बाद जो ग्राउंड है, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन है, ये ग्राउंड रिलेशन शो कर रहा है बॉय के बारे में, कि वो जो बॉय जो है ग्राउंड में खेल रहा है। आई डोंट एग्री विद यू, तो ये क्या है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है। यू क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो प्रीपोजिशन विद है, यू के साथ रिलेशन कर, ये स्थापित कर रहा है कि यू के साथ कि मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है,
A word that joins two words, phrases, clauses और sentences is called a conjunction. कोई एक ऐसा वर्ड जो ज्वाइन करता है दो शब्द को, दो फ्रेज को, दो क्लाउज को या फिर सेंटेंस को, इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकता है। कंजंक्शन बेसिकली आप कह सकते हो कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स, जैसे एंड, बट, और, सो, बिकॉज, अनटिल, डब्ल्यू एच फैमिली, मतलब जो भी डब्ल्यू एच फैमिली का हो, वेन, वाट, वेयर, हाउ, ये सारे कंजंक्शन का भी काम करता है। इट इज ही इज रिच बट माइजरली, रिच एक वर्ड है, माइजरली एक वर्ड है, इससे एक क्या जोड़ा, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन है रिच को और माइजरली को जोड़ रहा है। टेल मी वेयर यू लिव, ये टेल मी क्या है, एक सेंटेंस है। मी क्या है, ये टेल का ऑब्जेक्ट है, और टेल मी, यू इसका अंडरस्टूड है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। वेयर यू लिव, यू क्या है सब्जेक्ट, लिव क्या है प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसमें रहता है वो क्लाउजेज होता है। तो ये जो दो क्लाउजेज है इसको वेयर जोड़ रहा है, तो वेयर यहाँ क्या हुआ है, कंजंक्शन हो गया। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। ये दोनों सेंटेंस को ये कंजंक्शन जोड़ रहा है बिकॉज, तो बिकॉज क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, जोड़ रहा है। तो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन अ वर्ड विच इज यूज्ड सम सडन फीलिंग ऑफ क्या, जॉय, सोरो, सरप्राइज, etc इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है कुछ सम सडन एक्सप्रेस करने के लिए, क्या, सडन फीलिंग, तुरंत ही जो फीलिंग हुआ, वो फीलिंग जॉय का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, सोरो का हो सकता है, दुख का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है, इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन का जो मार्क्स होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, अल्लास, हुर्रे, वाव, ओह, ओ एच भी आप लिख सकते हो, ओह, ब्रावो, etc। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। जैसे अल्लाह, ही इज डेड, ये सोरो एक्सप्रेस कर रहा है कि दुख की बात है कि ही इज डेड हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, ये खुशी की बात है, जॉय है कि वी हैव ओन द मैच, हम लोग ने मैच जीत लिया। ओह, यू हैव अगेन डन दिस मिस्टेक, ये सोरो फील कर रहा है कि हम लोग ये मिस्टेक फिर से कर दिया। इंटरजेक्शन जो होता है, जब इंटरजेक्शन वर्ड्स हम लिखते हैं कोई सेंटेंस में, तो उसके आगे कोमा लगा देते हैं। क्यों इंटरजेक्शन जो होता है एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल पार्ट नहीं होता, ये ग्रामर का कोई पार्ट नहीं है इंटरजेक्शन, इसलिए हम इसे कोमा से लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे कि यही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस में एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स में हम ढूंढेंगे कि कौन सा वर्ड कौन पार्ट्स स्पीच है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।